वेलकम टू गौतम एकेडमी। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल गौतम एकेडमी में। दोस्तों, आपको हमारी ये सीरीज़ जो टीचिंग एम्पलीट्यूड एलटी में जो 30 नंबर का आता है वो आपको काफ़ी पसंद आ रही है। आपके कमेंट और आपके लाइक से हमें पता चल जाता है कि आपको हमारी ये सीरीज काफ़ी पसंद आ रही है। दोस्तों, अभी तक जो हमने पढ़ाया है वो है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड टाइप ऑफ डेवलपमेंट। दूसरे पार्ट में हमने पढ़ाया था दूसरी वीडियो में, वो था प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। आज हम इसी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के आगे जो चैप्टर है उसमें एक थ्योरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसका नाम है पियाजे थ्योरी। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये बहुत ही फेमस और सबसे अच्छा टॉपिक माना जाता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। इससे काफ़ी क्वेश्चन टीचिंग एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक दो क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से ज़रूर मिलते हैं दोस्तों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, इसको समझिएगा, इसमें कॉन्सेप्ट बनाइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। तो शुरुआत करते हैं। इस बता देते हैं कि कॉग्निटिव क्या होता है, संज्ञानात्मक क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। पहले ये टॉपिक को समझ लेते हैं कि कॉग्निटिव होता क्या है। बच्चा कैसे सीखता है, बच्चे का रीजनिंग क्या होता है, तर्क कैसे कर लेता है, बच्चा मूल्यांकन कैसे कर लेता है, चीज़ों को में अंतर कैसे कर लेता है, बच्चा कैसे याद कर लेता है। बच्चा पहली क्लास में दूसरी क्लास में आप देखते हैं प्लस सीख लेता, माइनस सीख लेता, घटाना, गुणा, भाग, ठीक है, ट्राइंगल, अंडर रूट, 1 से 9 तक की गिनती सीख लेता है सीक्वेंस में, वो भी पाई की वैल्यू सीख लेता है, ए से जेड तक को सीक्वेंस में सीख लेता है, आ से या तक पूरी जो वर्णमाला होता है हिंदी में वो सीख लेता है। तो बच्चे का जो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, मानसिक विकास होता है, वो बच्चे का एज टू एज बढ़ता रहता है। ठीक है, अब हम बताते हैं कि पियाजे का ये थ्योरी जो संज्ञानात्मक विकास का पियाजे का जो सिद्धांत है वो क्या कहना चाहता है। पियाजे का ये कहना था कि बच्चे का डेवलपमेंट, बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट, बच्चे का जो मानसिक विकास होता है वो हेरिडेटरी माने वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों पर निर्भर करता है। बच्चा लेके क्या आता है, बच्चा अपने वंशानुक्रम से एक जीन लेके आता है जो कि उसके आईक्यू लेवल, उसके सीखने की क्षमता पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर पियाजे ये भी कहता है कि जितना आपका वंशानुक्रम इम्पोर्टेंट है उतना आपका पर्यावरण भी इम्पोर्टेंट है, आप उसे किस इन्वायरमेंट में रख रहे हो ये भी महत्वपूर्ण होता है। चाइल्ड अपने नॉलेज खुद बनाता है। पियाजे ने यहाँ पर बच्चों को लिटिल साइंस की एक डेफिनेशन दी है। बच्चे यहाँ पर क्या होते हैं, लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। बच्चे क्या होते हैं यहाँ पर, लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, पियाजे का ये कहना है। बच्चे यहाँ पर खुद नॉलेज को अपने आप गेन करते हैं, खुद नॉलेज का निर्माण करते हैं और सोशल इंटरेक्शन के द्वारा बच्चे यहाँ पर सीखते हैं। बच्चे अपने फैमिली से सीखते हैं, पेरेंट्स से सीखते हैं, अपने पड़ोसियों से सीखते हैं और स्कूल के एज में अपने विद्यालय से अपने विद्यालय में अपने छात्र जो उनके फ्रेंड होते हैं उनके द्वारा सीखते हैं। पियाजे का ये भी कहना था कि बच्चे को सोसाइटी में ना छोड़ के बच्चे खुद सोसाइटी से नॉलेज को गेन करता है। सोसाइटी उस पर काम नहीं करती है, सोसाइटी उसमें काम नहीं करती है, जबकि बच्चा खुद सोसाइटी में रहकर बच्चा खुद नॉलेज को गेन करता है। आइए हम पियाजे के कुछ पॉइंट को समझते हैं जो कि आपके पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला यहाँ पर दो चीज़ें इम्पोर्टेंट है इस पियाजे की थ्योरी में, एक होता है स्कीमा, एक होता है अनुकूलन। पहले सीख लेते हैं स्कीमा क्या होता है। स्कीमा बच्चे के दिमाग में जो मेंटल स्ट्रक्चर बनता है, जैसे एक मकान होता है, एक घर होता है, उसको बनाने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, सीमेंट यूज करते हैं, ईंट यूज करते हैं ना। तो उसी तरीके से बच्चे का अगर मेंटल डेवलपमेंट, उसका स्ट्रक्चर बनाना है, उसके माइंड में कोई स्ट्रक्चर बनाना है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर बच्चा कोई गाय को देखता है तो वो अपने माइंड में स्ट्रक्चर बना देता है कि उसके क्या होते हैं, बाल होते हैं, ठीक है, 4 पैर होते हैं, 2 कान होते हैं, 2 आंखें होती है
और एक लंबी सी क्या होती है, पूँछ होती है। तो बच्चा ये अपने माइंड में स्ट्रक्चर बना लेता है गाय का कि जिसमें बाल होते हैं, 4 पैर होते हैं, 2 आँखें होती है, 2 कान होते हैं, एक लंबी सी पूँछ होती है, वो क्या होती है, गाय होती है। तो इसको बोलते हैं हम स्कीमा। स्कीमा क्या करता है, बच्चे का मेंटल स्ट्रक्चर बनाता है, एक बच्चे के माइंड में एक स्ट्रक्चर बना देता है, एक इमेज बना लेता है कि इस टाइप के जो जानवर होते हैं वो क्या होते हैं, गाय होते हैं। तो हम इसको कहते हैं स्कीमा। जैसे जैसे आप देखते हैं कि आप छोटी क्लासों में देखते हैं कि ए से एप्पल होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, एप्पल का एक क्या बना होता है, फिगर बना रहता है। बी से बॉय होता है, एक बेबी का फिगर बना होता है। सी से केट होता है, तो वो फिगर बना रहता है। इससे क्या होता है कि बच्चा जो चीज़ देखता है उसका स्ट्रक्चर अपने माइंड में बना लेता है। तो हम इसको कहते हैं स्कीमा। क्या कहते हैं, स्कीमा। आगे देखते हैं। अब होता है अनुकूलन। इसको कहते हैं इंग्लिश में एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है, जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखते हैं, अगर कोई बच्चा, मान लीजिए कि ये कोई बच्चा है, अगर उसको पता है कि 4 पैर, 2 आँखें, 2 कान और लंबी सी पूँछ जो होती है वो गाय होती है, उसे पता है। बट वो अगर किसी घोड़े को देखता है तो वो भी उस घोड़े को गाय कहता है। ठीक है? अब घोड़े को उसने गाय कहा, तो इसको हम बोलते हैं, यहाँ पर आपका 3 पॉइंट इम्पोर्टेंट है, 3-4 पॉइंट इम्पोर्टेंट है इसमें अनुकूलन में। एक होता है एसिसिमिलेशन। एसिसिमिलेशन का मतलब होता है कि बच्चा यहाँ पर नई चीज़ों को गेन करता है। बच्चे को पता है कि 2 आँखें, 4 टाँग, ठीक है, 2 कान, लंबी सी पूँछ गाय होती है। ठीक है? जब बच्चा किसी घोड़े को देखता है तो वो भी यहाँ पर पहचान लेता है, ये भी क्या है, एक गाय की तरह है। तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस बोलते हैं। ठीक है? और यहाँ पर आप देखते हैं, जब कोई पेरेंट्स, उसके टीचर, उसके बड़े जब ये बताते हैं कि ये गाय नहीं है, ये घोड़े होते हैं जो ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है? इनका स्ट्रक्चर बताएँगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक बताएँगे घोड़े का, इसकी आवाज़ अलग होती है, गाय की आवाज़ अलग होती है। तो यहाँ पर बच्चा क्या हो जाता है, डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है, वो कन्फ्यूज हो जाता है इसके बारे में। ठीक है? बच्चा इसके बारे में कन्फ्यूज हो जाता है कि ये गाय है या घोड़ा है। ठीक है? जो उसके बड़े हैं, मतलब उसके पेरेंट्स, उसके दादाजी, उसके टीचर्स, उसके बड़े, जब वो उसको बताते हैं कि घोड़े का फिगर ऐसा होता है, गाय का फिगर में काफ़ी अंतर होता है, इसकी आवाज़ अलग होती है, इसके चलने का ढंग अलग होता है, तो यहाँ पर एक होता है एकोमोडेशंस। इसका मतलब होता है यहाँ पर बच्चे के स्कीमा में, बच्चे के नॉलेज में मॉडिफाई किया जाता है। मॉडिफाई करने का काम कौन करता है, टीचर करेगा या उसके पेरेंट्स करेंगे या उसके बड़े करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, नई चीज़ की जानकारी जब बच्चा कोई नई चीज़ देखता है तो वो जो इमेज बना लेता है, तो उसको बोलते हैं हम एसिसिमिलेशन। और एकोमोडेशन का मतलब होता है बच्चे की जानकारी में मॉडिफाई करना, बच्चे की जानकारी में, बच्चे के मेंटल स्ट्रक्चर में मॉडिफाई करना कि ये गाय नहीं है, ये घोड़ा है, इसकी आवाज़ अलग होती है, इसके चलने का स्टाइल अलग होता है, ये दौड़ता है। ठीक है? तो यहाँ पर बच्चे के नॉलेज को क्या हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है। बच्चे के नॉलेज को मॉडिफाई करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं एकोमोडेशन। और बच्चा जब कोई नई चीज़ देखता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम एसिसिमिलेशन। ठीक है? ये 2 पॉइंट आपको याद करना है, ये पेपर में ज़रूर आता है। अब आप देखते हैं पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पियाजे ने यहाँ पर अपने संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए 4 स्टेप दिए हैं। पहला होता है सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज एंड फॉर्मल स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसको हम हिंदी में कहते हैं संवेदी पेशी अवस्था। सेंसरी मतलब बच्चा अपने सेंसर के द्वारा सीखता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसको हम बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कॉन्क्रीट ऑपरेशन, इसको बोलते हैं हम मूर्त संक्रिया अवस्था। एंड फॉर्मल स्टेज, जिसको हम बोलते हैं औपचारिक संक्रिया अवस्था। आइए इसके बारे में हम डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले है सेंसरी मोटर स्टेज। 0 से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है बच्चे की,
वो सेंसरी मोटर स्टेज होती है। सेंसरी का मतलब होता है बच्चा अपने सेंसर, अपने जो ज्ञान इंद्रियां होती हैं उनके द्वारा सीखता है। हम जानते हैं कि अगर बच्चे को कुछ इस स्टेज में 0 से 2 वर्ष तक की स्टेज में अगर बच्चे को उसके हाथ में कुछ दे दिया जाता है तो वो बच्चा क्या करता है, तुरंत उसको अपने मुंह में डाल लेता है। बच्चा वो चेक करना चाहता है कि है क्या, ठीक, चाहे वो सिक्का हो, पेन हो, ठीक है। तो यहाँ पर रहता है कि बच्चा अपना नॉलेज जो बताता है, बच्चा जो सीखता है वो अपने सेंसर के द्वारा सीखता है, ठीक है। यहाँ पर बच्चा कंप्लीट ईगोसेंट्रिक होता है। बच्चा कंप्लीट ईगोसेंट्रिक का मतलब होता है बच्चा आत्म केंद्रित होता है। बच्चे को जो चीज़ सही लगता है वो चीज़ सही लगता है, ठीक है। बच्चे के पास अगर कोई खिलौना है तो उसी का है, उससे कोई छीन नहीं सकता। एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट पार्ट आता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था जो होती है वो सेंसरी मोटर स्टेज होती है। बट यहाँ पर 2 वर्ष तक के लास्ट में, ठीक है, 2 वर्ष तक पहुंचने की स्थिति में बच्चा यहाँ पर ऑब्जेक्ट परमानेंस सीख देता है। मतलब क्या होता है आइए बताते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब ये होता है कि बच्चे के पास जब हम बॉल को लाते हैं और वो बॉल अचानक हम गायब कर लेते हैं या उसके पास से हटा देते हैं, तो 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था में, अगर 1 वर्ष तक की अवस्था में बच्चा इसमें इग्नोर कर लेता है कि ऐसे कोई वस्तु है नहीं। बट जब 2 वर्ष तक की अवस्था आती है ना, तो बच्चे के पास अगर हम बॉल रखते हैं, उसको बॉल को हटा देते हैं तो वो ढूंढना शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है। मतलब उसको पता है कि ये यहाँ पर अभी बॉल थी और ये बॉल अभी गायब हो गई, हट गई उसके माइंड से, उसके मेंटल स्ट्रक्चर से। तो यहाँ पर बच्चा क्या कर लेता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस को पूर्णतः धारित कर लेता है। उसको ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था में बच्चे में आ जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस जो होता है वो सेंसरी मोटर स्टेज में ही रहता है और 2 वर्ष तक के लास्ट में होता है, सेंसरी मोटर स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस। सेकंड देखते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ये 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। बच्चा यहाँ पर लॉजिकल थिंकिंग नहीं करता है। बच्चा यहाँ पर क्या करता है, लॉजिकल थिंकिंग इतना नहीं कर पाता है। और यहाँ पर बच्चा ईगो सेंट्रिक रहता है, मतलब बच्चे को जो सही लगता है वही सही है उसके लिए, ठीक है। बच्चे का यहाँ पर लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाता है। बच्चा यहाँ पर लैंग्वेज को पकड़ लेता है, कुछ शब्दों को सीख लेता है, ठीक है। सैम्बलिक चीज़ों को सीख लेता है। बच्चे की अगर हम देखते हैं कोई गेम होता है ना, तो वो सैम्बल के द्वारा होता है कि बच्चा ABCD चीज़ों को सीख लेता है, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट आता है एनिमेशन। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर बच्चा निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझ लेता है। निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझ, आप इस फिगर में देख रहे हो कि ये एक बेबी है जो कि एक टेडी बियर को चेक कर रहा है। बच्चा यहाँ पर ये सीखता है कि एक निर्जीव वस्तु भी सजीव होती है। उसको पता है कि निर्जीव वस्तु में भी ये हमारी तरह ही होती है, इसमें फीलिंग भी हमारी तरह होती है। आप देखते हैं कि बच्चे को खिलौने ज़्यादा पसंद रहते हैं और इस स्टेज में जो 2 से 7 वर्ष तक की स्टेज होती है, इस स्टेज में बच्चे अपने खिलौने से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। इन रिवर्सिबिलिटी यहाँ पर बच्चे की नहीं होती है। यहाँ पर बच्चे की इन रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है अनुकर्मण्यता बोलते हैं ऐसे हिंदी में, ठीक। इन रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है कि बच्चे कोई चीज़ तो सीख लेते हैं, मतलब 2+3=5 तो सीख लेते हैं, बट 5-3 नहीं सीख लेते, मतलब उल्टी चीज़ नहीं सीख लेते। बर्फ़ को पानी में कन्वर्ट किया जा सकता है, पर पानी को बर्फ़ में कन्वर्ट करना बच्चे यहाँ पर नहीं सीख लेते। यहाँ पर इन रिवर्सिबिलिटी बच्चे में होती है। एक यहाँ पर होता है कंजर्वेशन इज नॉट देयर। बच्चा यहाँ पर संरक्षण, कंजर्वेशन को बोलते हैं हम संरक्षण, कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी को धारण नहीं कर पाता है। कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि ये कोई बच्चा है, और रुकिए 2 मिनट, ठीक है। मान लीजिए कि ये कोई बच्चा है और जब इसको बताया जाता है कि तुम कौन सा गिलास लोगे, तो यहाँ पर बच्चा देखता है कि जिसकी हाइट ज़्यादा है, मान लीजिए इस दोनों में एक एक लीटर दूध है, ठीक है, एक एक लीटर दूध है। बच्चा ये देखता है कि जो गिलास सबसे लंबा है वही लेता है। तो बच्चा यहाँ पर ये नहीं देखता कि कंजर्वेशन प्रॉपर्टी, कि दोनों में मिल्क की प्रॉपर्टी तो अलग है, 1 लीटर दोनों में है, बट यहाँ पर बच्चा क्या करता है कि जो सबसे लंबा गिलास होता है वही लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं कि बच्चे में इन रिवर्सिबिलिटी होती है और कंजर्वेशन प्रॉपर्टी यहाँ पर बच्चे में नहीं होती है, ठीक है।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस टॉपिक में। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशन स्टेज, जो कि 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। यहाँ पर बच्चा इन रिवर्सिबिलिटी होता है और यहाँ पर संरक्षण मतलब कंजर्वेशन प्रॉपर्टी को धारण नहीं कर लेता है। इसके बाद होता है मूर्त संक्रिया अवस्था, जिसको कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज कहते हैं। 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था होती है। यहाँ पर बच्चा क्या करता है, यहाँ पर बच्चा लॉजिकल चीज़ तो कर लेता है, लॉजिकल चीज़ में कमांड बना लेता है, बट वो कौन सी लॉजिकल चीज़ होगी, द फिजिकल ऑब्जेक्ट। बच्चा जो चीज़ देखता है उसकी लॉजिकल थिंकिंग कर लेता है। मतलब अगर हम बच्चे को मैथ पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाने में अगर उसको ट्राइंगल सिखाना है तो बच्चे में हम फिगर के द्वारा सिखाएंगे। कोई कार्ड होगा, कार्डबोर्ड होगा कि ट्राइंगल ये होता है, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या होती है, ट्रायंगल होता है। तो यहाँ पर बच्चा क्या समझता है कि जो फिजिकल ऑब्जेक्ट होते हैं उसके द्वारा सीखता है, ठीक है। बट उसको अगर हम बताते हैं कि प्लेनेट होता है, एक तारा होता है, ठीक है, एस्ट्रोनॉइड होता है, ये सब होता है, तो बच्चा वो चीज़ नहीं सीख पाता है। वो अमूर्त चिंतन होता है, वो जो चीज़ है ही नहीं। अगर हम बच्चे को बताएं कि चंद्रमा होता है, एक मून होता है, उसमें ऐसा स्ट्रक्चर होता है, उसकी मोशन ऐसा होता है, तो यहाँ पर बच्चा उसको हम बता तो नहीं सकते, फिजिकल ऑब्जेक्ट से बता नहीं सकते। तो यहाँ पर बच्चा लॉजिकल थिंकिंग तो करता है, बट यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बच्चा क्या करता है, फिजिकल ऑब्जेक्ट के द्वारा सीखता है। सेकंड है कंजर्वेशन को समझ लेता है। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण का जो सिद्धांत होता है वो सब समझ लेता है यहाँ पर बच्चा, ठीक है। 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था जो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बच्चा मूर्त चीज़ों को सीखता है, ठीक है। बच्चा ये समझ लेता है कि इसमें और इसमें जो क्वांटिटी है मिल्क की वो तो सेम है, चाहे ये वाला गिलास पिए चाहे ये वाला गिलास पिए, दोनों में तो सेम है। तो यहाँ पर इस स्टेज में बच्चा कंजर्वेशन प्रॉपर्टी को समझ लेता है, ठीक है। यहाँ पर बच्चा क्या करता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑर्डर को समझ लेता है। बच्चे के बारे में अगर हम समझे कि बच्चे को अगर हम कुछ चीज़ें दें और कि उसको डिक्रीज टू इंक्रीज ऑर्डर में लगाया जाए, तो यहाँ पर बच्चा सीख लेता है। रिवर्सिबिलिटी सीख लेता है बच्चा। रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है कि अगर बर्फ़ से पानी बनता है तो पानी से बर्फ़ बन जाता है। बच्चे ये लॉजिक करना सीख लेता है। क्लासिफिकेशन, बच्चे का वर्गीकरण करना सीख लेता है कि अगर बच्चे को इस स्टेज में पढ़ाया जाए कि 1 से 10 तक अगर कोई नंबर है, इसमें ऑड नंबर इवन नंबर को छाटिए, तो बच्चा इस स्टेज में क्लासिफिकेशन की जो प्रॉपर्टी होती है उसको सीख लेता है। लास्ट है हमारा फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जो कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, 11 से एडल्ट तक होती है। इसमें बच्चा क्या करता है कि अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। मतलब ये हाई चीज़ होती है, सबसे हाई चीज़। यहाँ पर बच्चा थिंकिंग करता है अमूर्त चिंतन में, ठीक है। यहाँ पर बच्चा अमूर्त चिंतन करता है। मतलब यहाँ पर अगर हम एक एग्जांपल देखें कि ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को बच्चा यहाँ पर सॉल्व कर देता है। जो आपको रीजनिंग होती है जहाँ पर आपको कोडिंग डिकोडिंग नंबर सिस्टम जो भी होता है यहाँ पर बच्चा सीख लेता है। मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ईटीसी जो भी होता है, कोई भी सब्जेक्ट होता है उसमें कमांड बना लेता है। इस स्टेज में अगर हम 11 से एडल्ट तक स्टेज देखें तो बच्चा यहाँ पर आईआईटी क्लियर कर लेता है। आप देखते हैं कि 11वीं 12वीं के जो स्टूडेंट होते हैं वो इसी स्टेज में आते हैं और वो आईआईटी क्लियर कर लेते हैं, नीट एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स लेवल में सीख लेते हैं, ठीक है। तो इस स्टेज में हाई थिंकिंग होती है बच्चे की, ठीक है। यहाँ पर अमूर्त चीज़ें भी सीख लेते हैं। तो ये स्टेज सबसे इम्पोर्टेंट होती है बच्चे के लिए, ठीक है। ये स्टेज सबसे इम्पोर्टेंट होती है बच्चे के लिए। औपचारिक संक्रिया अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जो कि 11 से एडल्ट तक होती हैं। आइए अब हम इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं जो कि 2018, 17, 16 में पूछे गए हैं उत्तराखंड टीटी में। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन उत्तराखंड टीटी 2018 पेपर फर्स्ट का है। पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो किससे संबंधित है। पहला है, रुकिए 2 मिनट, पहला है मनोवैज्ञानिक विकास, या संवेगात्मक, या संज्ञानात्मक, या शारीरिक विकास। मतलब जो इसका ऑप्शन रहेगा
वो क्या रहेगा? पियाजे का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? पियाजे का सिद्धांत होता है वो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर आधारित होता है। किस पे? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बच्चा अपना खुद ही नॉलेज को गेन करता है, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे का संज्ञानात्मक का विकास का सिद्धांत। आगे चलते हैं। उत्तराखंड टीटी 2018 पेपर फर्स्ट में पूछा गया है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था बीजे पाने के संबंध में है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जूम में, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था किस पर होती है? ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, रुकिए 2 मिनट। ठीक है, तो पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था क्या है? सेंसरी मोटर स्टेज। 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है सेंसरी मोटर स्टेज। और इसमें क्या होता है? बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु परक बोलते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस चीज़ों को सीख लेता है। तो जो सेंसरी मोटर स्टेज होता है उसमें बच्चा जो 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस चीज़ों को सीख लेता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही रहेगा। आगे देखते हैं। उत्तराखंड टीटी 2018 पेपर फर्स्ट में यही चीज़ें फिर से पूछी गई है कि विपरीत करने की प्रक्रिया, मतलब एबिलिटी टू रिवर्स। बच्चा जो रिवर्स चीज़ें अभी मैंने बताया कि पानी बर्फ बन सकता है, बर्फ पानी बन सकता है, तो ये पूछ रहा है कि विपरीत करने की योग्यता पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के आधार पर किस अवस्था का गुण नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा, सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा यहाँ पर नहीं कर लेता है। जितने भी आने वाली स्टेज होती है उसमें बच्चा सीख लेता है कहीं ना कहीं, बट सेंसरी मोटर स्टेज ओनली फॉर, बच्चा यहाँ पर अपने सेंसर के द्वारा सीखता है, अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखता है। तो क्वेश्चन ये है कि विपरीत करने की जो योग्यता होती है, एबिलिटी टू रिवर्स जो होता है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के आधार किस अवस्था का गुण नहीं है? तो वो है ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, सेंसर मोटर स्टेज के द्वारा। उत्तराखंड टीटी 2018 पेपर सेकंड में एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि विकास की किस अवस्था में अमूर्त, आदर्शवादी एवं तार्किक चिंतन प्रतीत होता है? तो आपने अभी देखा कि बच्चे में अमूर्त चिंतन कहाँ होता है? तो अमूर्त चिंतन जो होता है वो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज होती है। ठीक है, औपचारिक संक्रिया अवस्था जो कि 11 से एडल्ट तक होती है। बच्चा यहाँ पर आईआईटी को क्लियर कर लेता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सीख लेता है। यहाँ पर बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। तो कौन सी अवस्था होगी? लास्ट वाली, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जो कि 11 से एडल्ट तक होती है। उत्तराखंड टीटी 2017 पेपर 2 में ये पूछा गया है कि अमूर्त संक्रिया अवस्था में व्यक्ति, पहला ऑप्शन है अमूर्त अनुभव का विकास करता है, अधिक तार्किक एवं अमूर्त रूप से विचार करता है, ऑप्शन सी है ए बी दोनों, या डी है केवल तार्किक चिंतन का विकास करता है। तो अभी हमने बताया कि बच्चा यहाँ पर अमूर्त चिंतन ओनली फॉर फॉर्मल स्टेज में करता है। ये क्या बता रहा है? मूर्त संक्रिया अवस्था और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज ना। तो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में बच्चा क्या करता है? एक तो वो डेवलपमेंट करता है मूर्त चीजों को और अधिक तार्किक चिंतन कर लेता है। तो इसका जो दोनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी में जाएंगे, ए और बी। उत्तराखंड टीटी 2015 पेपर सेकंड में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि पियाजे का जो सिद्धांत है, जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन द्वारा होता है। मतलब जो अभी हमने बताया था एडेप्टेशन जो होता है बच्चे में, ठीक है, वो कौन कौन सी अवस्था में होता है? तो इसका आंसर है डी। इसमें होता है एसेसिमिलेशन एंड एडेप्टेशन, दो प्रोसेस जिसमें होती है। बच्चा एक में नॉलेज को, नई चीज़ों को सीखता है, दूसरे में एसेसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन में बच्चे की नॉलेज को मॉडिफाई किया जाता है। तो इसको बोलते हैं आत्मसातीकरण और व्यवस्थापन। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही रहेगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और बेल आइकॉन आ रहा होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो कैसी लगी आपको प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आपका कमेंट ही हमें बताता है कि आने वाली वीडियो हम कितना अच्छा बनाएं। हमें एक मोटिवेशन मिलता है
कि जब आप कमेंट करते हैं, ठीक है। और जिन्होंने अभी हमारा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इस ग्रुप की लिंक दे रखी है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप से। और हमारी वेबसाइट के माध्यम से आप पुराने पेपर नोट्स जितने भी हैं वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नई जानकारी के साथ गौतम एकेडमी के साथ। थैंक यू।